से अगर अल्लाह ने वक्ती तौर पर तुम्हें हुकूमत दी, अगर अल्लाह ने वक्ती तौर पर तुम्हें कुर्सी दी है, तो लोगों के ऊपर इन कुर्सियों का गलत इस्तेमाल मत करो। लोगों को ब्राह्मण और मुसलमानों के नाम पर झगड़े मत करवाओ, हिंदू मंदिर मस्जिद के नाम पर इनको लड़ाने की कोशिश मत करो। वरना एक बात याद रखना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। धर्म के नाम पर अगर लोगों को तुमने लड़ाया, अगर धर्म के नाम पर लोगों के बीच में तुमने नफरत की दीवार खड़ी की, तो जिस तरीके से रावण को मिटाने के लिए ईश्वर खुद इस धरती पर उतर आया था, तुम्हारे ग्रंथों के हवाले से कहता हूं, अगर तुमने ये काम किए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर जुमलेबाजी तुमने किया, ठीक है, अच्छी बात है, मुसलमान कंधा से कंधा मिलाकर आपको साथ देने के लिए तैयार है। लेकिन रियल में अगर वाकईतन दिल के अंदर दर्द है, तो आसिफा को मान लो अपना बहन और उनके रेपिस्ट को फांसी के फंदे पर लटकाओ। लेकिन आज तक उनके पास उनके रेपिस्ट दंदना रहे हैं, आज तक उनको इंसाफ नहीं मिला है। दे दो इंसाफ ज़किया जाफरी को, जिसके शौहर के जिस्म के 3 टुकड़े किए गए, आज तक उन्हें इंसाफ नहीं दिया गया है। दे दो इंसाफ नजीब की माँ को, आज तक उसके बेटे का नामो निशान मिटा दिया गया। लेकिन नजीब की माँ रोती है, खून के आंसू उनकी माँ के आंखों से निकलते हैं, लेकिन आज तक उनको इंसाफ नहीं मिला है। कैसी बात करते हो कि नहीं जनाब, हम हिंदुस्तान की नारी का सम्मान करते हैं। अगर नारी का सम्मान करते हो तो 2 करोड़ औरतें ऐसी हैं जो तवाइफ बनी बैठी हैं, उनका सम्मान करो, उनको तवाइफ के उन कोठे से बुलाकर उनका हक दो, उनकी शादियां करवाओ और उनको इज्जत की जिंदगी दो। क्या वो हिंदुस्तान की बेटी नहीं है? क्या वो हिंदुस्तान की नारी नहीं? यही मुजफ्फरपुर के शेल्टर होम के अंदर मासूम 12 बच्चियों की इज्जत और नामूस को लूट कर उनको जिंदा जमीन के अंदर गाड़ दिया गया। क्या वो हिंदुस्तान की बेटी नहीं थी? क्या वो हिंदुस्तान की आन बान शान नहीं बन सकती थी? ये जुमलेबाजी बंद करो, ये लोगों को बेवकूफ बनाने का काम बंद करो, वरना ईश्वर तुम्हें देख रहा है। पापिष्ठास्ते प्रशांति यम रूपम भयंकरम, अगर पाप करोगे तो अंजाम भयंकर होगा। इस धरती के ऊपर तुम्हें रब कभी बख्शिश नहीं करेगा। जरा डरो इन मजलूमों से और याद करो उस वक्त को जब इनकी निकलने वाली जुबान से आसमान पर जाती है, तो ईश्वर के दरबार में उनके दरवाजे को खोलकर वहां से फैसले लेकर आती है। इसलिए वक्त है, मौका है, सुधर जाओ। कुरान पर एतराज करने से, हिंदू मुसलमानों के बीच में तफरीक की दीवार खड़ी करने से, हमारे हिंदू भाइयों, मैं आपको बड़ा भाई मानता हूं, मुसलमान आपके छोटे भाई हैं। बजात आपके हिंदू मुसलमानों के बीच में कोई रंजिश और कोई तनाव नहीं, लेकिन क्या कीजिएगा, कुछ रावण और दज्जाल के अंश मौजूद है इस धरती के ऊपर, जो अपनी गर्ज, अपनी मफाद के लिए, अपनी कुर्सी की बचाव के लिए ये कहीं पर मंदिर के नाम पर, कहीं पर मस्जिद के नाम पर और कहीं कुरान करीम के ऊपर एतराज करके कहीं पर कहते हैं कि ये बुर्के वाली औरतें, इनका तो हक मार लिया है इन मुस्लिम मौलानाओं ने। इन मुसलमान ने औरत को हक क्या दिया? औरत को तो हक ही नहीं दिया, इसलिए कि औरत को कहता है कि तुम पर्दे में रहो। कुरान करीम ने कहा कुल लिल मुअमिनाति यग़ज़ुज़्न मिन अबसारिहिन्न व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्न व ला युब्दीन ज़ीनतहुन्न। भाई इसका मतलब ये नहीं कि उसकी वो तरक्की नहीं कर सकती। अभी डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, इनके रिलेशन की एक लेडी है, वो डॉक्टर है। क्या वो औरत है? डॉक्टर नहीं, वो लड़की। पर्दे के अंदर रहकर आप पायलट बन सकती, पर्दे के अंदर रहकर आप डॉक्टर बन सकती, MBBS डॉक्टर बन सकती, MD बन सकती। मेरी मामू की वाइफ खुद यूक्रेन के अंदर MD डॉक्टर बनी बैठी, मैंने खुद आज तक उनके हाथों के उंगलियों के नाखून नहीं देखे। तुम ये कौन सी, ये तुमने वबा और हवा फैलाने की कोशिश की है कि मुस्लिम बहनों तुम्हारा हक नहीं दिया जा रहा है इस्लाम के अंदर, इसलिए कि तुम्हें सर से पैर तक ढांप दिया। अरे सर से पैर तक ढांपने का मकसद इनका सिर्फ इनकी प्रोटेक्शन है, कि इनकी हिफाजत हो, इनकी इज्जत की हिफाजत हो, इनकी तरफ शैतानी निगाहें न उठे। ये मकसद है इसका, कुरान का, इस्लाम का। कुरान तो जिना से बचने का रास्ता बताता है। तुम तो जानी हो, तुम तो जिना करते हो, माइक पर तो बोलते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन अंदर ही अंदर उन मासूम बच्चों की इज्जत व आबरू के साथ तुम खिलवाड़ करते हो और उल्टे तुम कुरान करीम के ऊपर एलिगेशन से लगाते हो। हमारे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों और मेरे मुस्लिम भाइयों, आपके पास जो कुरान है, आपके पास जो शरीयत है, वाकईतन मैं
ایک طالب علم کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں، دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو میری نظروں سے نہ گزری ہو، دنیا کے اندر کوئی دھرم ایسا نہیں ہے جس کے بنیادی کانسیپٹ کو میں نے پڑھا نہ ہو۔ میں پریکٹیکلی آپ کو بتا رہا ہوں، اسلامک شریعت جو قرآن ہے، قرآن کریم کے اندر جو تمام برائیوں کا علاج اپنے اندر رکھتا ہے، یہ قرآن ساری برائیوں کا علاج ہے۔ ابھی ایک بیماری ہے نا بھائی ذات پات میں بانٹنے کی، کیا کہ بھائی یہ برہمن ہے، یہ شودر ہے، یہ چھیتری ہے۔ میں بھی بہت پہلے اسی کو، یہ کانسیپٹ میرا بھی تھا کہ ہمارے ہندو بھائیوں کا آج بھی عقیدہ ہے کہ جو برہمن ہوتے ہیں وہ مہان ہوتے ہیں، وہ بڑے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ویشیہ، چھیتری مطلب راجپوت، اس کے بعد ویشیہ یعنی بنیا لوگ، مارواڑی لوگ جو تاجر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد چوتھا طبقہ آتا ہے شودر کا، جسے آپ ناپاک قرار دیتے ہیں، جسے آپ ملیچ کہتے ہیں، جسے آپ دلت کہتے ہیں۔ کیا واقعتاً ایسا ہے؟ میرے دل کے اندر داعیہ پیدا ہوا۔ میں کلکتہ میں ایک انسٹیٹیوٹ کے اندر ابھی 1.5 مہینے کے لیے میں گیا تھا، تو میں نے